हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का वो लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर होगा इस बार के रिड्यूस सिलेबस में, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। And first of all, this is the first lecture of this chapter. First of all, we will discuss about the recruitment. What is the meaning of recruitment? There are the three personal step of the staffing. You can say that it's a function of HRM. First one is the recruitment, second one is the selection, and third one is the training. It's a main function of human resource management: recruitment, selection, and training. So first of all, we will discuss about what is the meaning of recruitment. Recruitment is the process. Recruitment is the process of actively seeking out, finding and hiring candidates for a vacant position and encouraging them to apply for it. Means कि रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है स्टूडेंट जो लोगों को फाइंड करता है, दे जस्ट हायरिंग सच टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट प्लेस एंड इंकरेजिंग देम। रिक्रूटमेंट उनको इंकरेज करता है फॉर व्हाट? अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट्स। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज व्हाट? टू क्रिएट अ पूल ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सनल विच सेलेक्टिंग मे बी मेड। Where selection may be made. मतलब रिक्रूटमेंट इज द प्राइमरी प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट जो सीकिंग आउट करता है, दे आर फाइंडिंग एंड हायरिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर मींस फॉर अ वैकेंट पोजीशन एंड इंकरेजिंग देम। जैसे उनको इंकरेज करता है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। रिक्रूटमेंट का मेन प्रोसेस होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस जॉब के लिए क्या करें? अप्लाई करें। इट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर अ वैकेंट पोजीशन एंड encouraging them to apply for it. It is the process of discovering capable candidates, किसी को भी नहीं, जो capable हो। And the basic purpose or aim of recruitment is what? To create a pool, to create a large number of line to qualified person which selection may be made, जिनका selection हो। So this process is known as a recruitment. Recruitment is the primary process of human resource management or procurement function. It is the first step of the staffing. We know that we have the three steps of the staffing. First one is the recruitment, second one is the selection, and third one is द ट्रेनिंग। पहले हम हायर करेंगे, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोक्यूरिंग, देन वी नीड टू इंप्रूव इट, एंड लास्ट वन इज द ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट कौन सा प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विच वन? व्हाट? इट इज अ प्रोसेस टू एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग आउट एंड हायरिंग द कैंडिडेट्स फॉर अ vacant job and encouraging them for apply for it. It is the process of what? Discovering and the main motive of recruitment is what? Create a pool of qualified person which selection may be made, जिसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें? सेलेक्ट करें। ओके, अब भाई ये तो मीनिंग थी रिक्रूटमेंट की कि रिक्रूटमेंट है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हो किसी वैकेंट प्लेस के लिए, तो बोलता है कि यहाँ पे ये सैलरी मिल रही है, यहाँ पे ये इंसेंटिव मिल रही है, ये रिवार्ड मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेंगे आपको इस जॉब के लिए। वो चीज आपको क्या करती है? उस जॉब के रिगार्डिंग अट्रैक्ट करती है। आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो। जैसे आप देखते हो कि रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशनों पे लगा होता है आवश्यकता है इस क्लर्क एजेंट, तो ये वो चीज जब आप देखते हो, जो भी पर्टिकुलर कैपेबल कैंडिडेट्स होता है उसको देख के उधर अट्रैक्ट होता है। तो वो प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट मींस इंकरेज कर रहा है, वो चीज आपको इंकरेज कर रहा है उस जॉब को पाने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिक्रूटमेंट। एंड रिक्रूटमेंट फुलफिल द वैकेंट प्लेस फ्रॉम बोथ सोर्स, फ्रॉम इंटरनल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। जो भी वैकेंट प्लेस है वो कहीं से भी क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए, या तो वो इंटरनल सोर्स हो या तो एक्सटर्नल सोर्स हो। आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल सोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सोर्स आल्सो। वी हैविंग टू मेथड्स आल्सो, डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड।
Now listen carefully, student. What is the meaning of direct method? When no middleman between employer and employee, no middleman between employer and employee is known as a direct method. मतलब employer और employee के बीच, employer और job seekers के बीच कोई middleman ना हो तो उसको बोलते हैं हम direct method. Such type of recruitment is known as the direct method of recruitment. And when we find out the middleman between employer and जॉब सीकर, सच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड. जैसे मान लीजिए हम कैंपस सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहां एम्प्लॉयर होता है और जॉब सीकर होता है, सो इट इज नोन एज अ डायरेक्ट मेथड. लेकिन हम किसी एजेंसी के थ्रू, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू हम किसी को रिक्रूट करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. क्योंकि एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के बीच प्लेसमेंट एजेंसी क्या है? जस्ट लाइक अ मिडिल मैन. सो स्टूडेंट, वी हैविंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वन इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट and next one is the indirect method of recruitment. When we having no middleman, direct connection between employer and job seeker, so it is known as a direct method of recruitment. And when we find the middleman between employer and job seeker, it is known as a indirect method of recruitment. What about the nature and features of recruitment? Listen carefully. So first one is it is a primary process of HRM or the staffing. इट इज अ प्राइमरी प्रोसेस. सिलेक्शन से पहले जो स्टेप होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? आपका रिक्रूटमेंट. पहले हम जानते थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस वी हैव टू एस्टिमेटिंग अबाउट हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स वी नीड. आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स, फर्स्ट वन इज द HRMP, means human resource planning. After human resource planning we focused on recruitment, and after recruitment we focused on selection. So today we will discuss about only recruitment. Next lecture we will discuss about the selection also. What is the, that's a student, recruitment is known as a primary process of human resource management or staffing. Second one is one most important question asked for the justify for against. Recruitment is a positive process. Yes, you said that. Yes, I am agree with the statement. Recruitment is the positive process, student, because more and more people are invited to apply for this job. Recruitment का मेन प्रोसेस क्या होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें. हमने बताया था यहाँ पे the main process, the main purpose of recruitment is create a pool of a qualified person. ज्यादा से ज्यादा qualified person इस जॉब के लिए अट्रैक्ट हो और अप्लाई करें. सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट इज अ बेस्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अ what a positive process. But selection is a negative process. Next video I will explain why it is a negative process. First of all, you have to clear this concept. Recruitment is a positive process because more and more people are invited to apply for the job. हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को encourage करते हैं कि आप इस जॉब के लिए क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए. The main motive is to create a pool of qualified person which selection is to be made. That's why student, recruitment is known as a which type of process? Positive process. Third and last one, recruitment is finding and hiring the qualified candidates from within and outside for the organization. Recruitment बोलता है कि भाई कहीं से भी आप उस वैकेंट प्लेस को फुलफिल कीजिए, या तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या तो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. विद इन को बोलते हैं हम इंटरनल सोर्स और बाहर को बोलते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स. वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वन इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? जस्ट आई विल tell you about what is the meaning of internal source of recruitment. Next video I will elaborate the things. I will explain this topic. What is the meaning of internal source of recruitment? What is the meaning of external source of recruitment? What is the merit of internal source of recruitment? What is the merits of external source of recruitment? What is the demerits of internal source of recruitment? And what is the demerits of external source of recruitment? But first of all, we have to understand what is the meaning of internal source of recruitment. When we fulfill our vacant place, from existing employee, जो ऑलरेडी वर्किंग पर्सन है, उन्हीं से हम अपने प्लेस को फुलफिल कर लेते हैं. इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, लाइक अ ट्रांसफर, promotion, demotion, ex-employee. What is the meaning of outsiders? What about the external? We focus on outsiders. We call to the outsiders for the fulfill the vacant place. This source is known as the external source of recruitment. So student, today we have discussed about the recruitment. Or recruitment is the process to encouraging the person to apply for this job. Recruitment is the process to actively find out, seeking out the and hiring the candidates
which one suitable for our job, and they are capable for this job, and the main motive of the recruitment is to create the pool of a qualified person which selection have to made. And nature of recruitment is the positive process, recruitment is the primary process, and recruitment finding and hiring the candidates from within the organization as well as outside the organization. I hope you got it. Thank you very much.